हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं एनटीएससी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ। और मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर लेके आया हूँ। तो मैंने सोचा शुरू में थ्योरी करवाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्वेश्चंस करवाते हैं तो जिससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बेटर कवर होंगे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस करवाने का ज़्यादा सोचा। तो इसलिए मैं 10 बेस्ट प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो पहला देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है, अपने को ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्किट में क्या है, 1 ओम और 1 ओम, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो अपने को पूछा करंट क्या क्या है, हर एक ब्रांच में क्या क्या करंट है। तो हर एक ब्रांच में कैसे करंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या काम रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब में करंट निकालना होता है तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है कि टोटल करंट कितना आ रहा है यहाँ से, मतलब बैटरी जो टोटल भेजेगी वो कितना आएगा। तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कैसे है, एक साथ जुड़े हुए हैं ना। इसके बाद जस्ट अगला ये आ रहा है, तो इसलिए ये जो है इसके बाद जो है ये इस तरह से बन जाएगा। तार तो कैसा भी हो सकता है ना भाई, तार कैसा भी हो सकता है। वो आधा टेढ़ा करके क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सीरीज मतलब लगातार जब जुड़े हों, ठीक है। प्लस माइनस ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ठीक है, 2 ओम, और ये तो सिंपल है ही 2 ओम। अब ये तो सिंपल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आ गए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पैरेलल आ गई है। तो इस वजह से इसको क्या लिखेंगे, 2 और 2 का पैरेलल। भाई यहाँ पे तो सीरीज था ना, इन दोनों का सीरीज हो गया, लिख देता हूँ मैं सीरीज, इसलिए यहाँ पे 1 + 1 हो गया, ठीक है। कई जगह मैं लिखूंगा नहीं तो इग्नोर कर देना, समझ जाना खुद से। और ये दोनों जो है, ये वाले जो दो पैरेलल में है, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मतलब आर इक्विवेलेंट जो होगा वो अपने को पता है R1 R2 बाय R1 + R2 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप R1 और R2 की वैल्यू डाल देंगे तो 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, ये 4/4 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 होता है ना। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हर एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा इसमें क्या क्या लगा। तो ये 1 ओम आ गया, तो यानी अपने पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया जिसमें ये बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, और अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 ओम का। यानी इसके अक्रॉस अगर अपन एक रेजिस्टेंस निकालना लगाना चाहे अक्रॉस इक्विवेलेंट, तो अपने को 1 ओम का लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 ओम का लगा दिया। अच्छा, अब इससे क्या फायदा होगा अपने को, इससे अपने को पता चल जाएगा कि टोटल करंट कितना आ रहा है, आई टोटल कहाँ से कितना आ रहा है, यानी बैटरी जो है गिना चुना कितना भेज रही है। गिना चुना कैसे भेज रही है, मतलब अपने को पता है V = IR, पता है, ये ओम्स लॉ से पता है आपको, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। अपन ऐसा क्यों नहीं किया कि अपन ने देख लिया कि अच्छा इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो करंट होगा ना, उसको अपन कैसे निकाल लेंगे कि अपन V/R कर देंगे, V/R कर देंगे। ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने को पहले टोटल निकालना पड़ता है, फिर ये जो टोटल होगा ना ये बट जाएगा इसमें। आई टोटल I1 और I2 में बट जाएगा, और आई टोटल इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि कंजर्वेशन हमेशा होता है ना, जैसे मास का कंजर्वेशन होता है वैसे करंट का कंजर्वेशन भी होता है। हर एक जंक्शन पे क्या होता है ना कि करंट जो है एक दूसरे का सम होता है, जितना निकला बाहर उतना ही, जितना आया उतना निकला। ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस थोड़ी ना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज टोटल कितना है, 2 है। करंट अपने को निकालना है टोटल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकाला अपन ने, 1 निकाला। तो आई टोटल कितना आ गया भाई, आई टोटल आ गया अपना 2 एम्पियर। आई टोटल अपना आ गया 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ से बटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, I1 और I2 का सम जो होगा ना वो 2 एम्पियर के बराबर होगा। ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मेन बात क्या है ना, जितना I1 यहाँ आएगा उतना ही I1 यहाँ आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सीरीज में है ना भाई। सीरीज में जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो जितना करंट यहाँ आया I, उतना ही करंट यहाँ पे आया I1। फिर से यहाँ से I1 आएगा और दोनों जुड़ के वापस इसी में 2 एम्पियर बन के चले जाएंगे, क्योंकि I1 + I2 2 एम्पियर है। मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया इसका। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस कुछ ले लेते हैं। इसके इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस 2 वोल्ट ही है ना, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि अपन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो अप्लाई कर सकते हैं V = IR, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस 2 ओम, ठीक है। 2 ओम के अक्रॉस अगर अपन ओम्स लॉ लगाएंगे तो अपने को पता चला V = I2R,
V इक्वल्स टू आई टू आर, आर क्या है 2 है और V क्या है, V तो 2 ही है ना भाई। 2 कैसे है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम ही है ना भाई, इनके बीच में कुछ नहीं आ रहा, तार है तो सिंपल, तार है तो तार में कुछ नहीं आता जब पोटेंशियल सेम रहता है। इन दोनों के बीच का ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल, डिफरेंस सेम रहेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आ रहा मतलब डिफरेंस सेम रहेगा, यानी I2 जो है वो कितना आ गया 1 एम्पियर के बराबर। अब इस I2 को क्या करो, इस I2 को इसके अंदर डाल दो, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। तो I1 कितना आ गया 2 माइनस I2, यानी कि 1 एम्पियर आ गया। I2 की वैल्यू 1 एम्पियर थी, दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, ठीक है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। इसका मतलब क्या हुआ, शुरू से बताता हूँ। अच्छा, इस बैटरी ने सोचा 2 एम्पियर भेजते हैं, इसने 2 एम्पियर भेजा, ये डिवाइड हो गया, इतना डिवाइड हुआ, ये इसमें गया तो इसमें भी सेम ही गया, फिर ये दोनों मिलके वापस 2 एम्पियर इसके नेगेटिव टर्मिनल में, जितना बैटरी से आता है करंट उतना ही जाना पड़ता है बीच में, ठीक है। 2 एम्पियर आया, यहाँ पे 1 एम्पियर आया, यहाँ पे 1 एम्पियर आया। अच्छा ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन का पूरा, इसको देख लो, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने को एक सर्किट दिया हुआ है तो अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं इसके अक्रॉस। तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो है ये इसके साथ पैरेलल में है कि नहीं, ये इसके साथ सीरीज में है कि नहीं। तो मैं एक बात बता देता हूँ क्लियर आपको कि सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में बिल्कुल क्लियर ये होना चाहिए, सिंपल, इसके बीच में कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए बीच में आ रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि इसके अक्रॉस ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं हो फिर, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है, इस तरह से बीच में कोई कनेक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए। सीरीज मतलब स्ट्रेट एंड सिंपल, सीधा, इसके बीच में ये आ रहा है, सीरीज तो नहीं है। इन दोनों के बीच के पैरेलल, इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल का हमेशा मतलब होगा कि पॉइंट्स हमेशा सेम होंगे, जैसे ये बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट्स हमेशा सेम है भाई, इनके बीच में कोई तार नहीं आ रहा ना, ये पॉइंट्स हमेशा सेम है, तो यानी कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम है। पैरेलल का सिंपल मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम है, तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको। इसमें मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको आपको सिंपल याद करना है क्योंकि एनटीएससी में डायरेक्ट सवाल आएगा। कोई नहीं पूछेगा आपसे ऐसा क्यों हुआ, इसका डेरिवेशन बताओ क्यों, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये सिंपल स्ट्रक्चर ही दे रखा है। सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोई भी आपको इस तरह का मिल जाए सर्किट, R1, R2, R3, R4 और यहाँ पे R5, कुछ भी मान लो, यहाँ पे 1000 ओम लिख दो चाहे, फर्क नहीं पड़ता, वो हट ही जाएगा। क्यों, अगर R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 होता है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह के कोई भी कंडीशन दिखे उसको व्हीटस्टोन तो कहेंगे, लेकिन जब ये फॉलो करे तो इसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कहेंगे, ठीक है। अगर ये फॉलो ना करे तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। तो इसमें इस केस में अगर ये बैलेंस्ड है तो इसको हटा सकते हैं। अगर ये अनबैलेंस्ड हुआ कि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो इसका नाम व्हीटस्टोन तो होगा, लेकिन ये फिर इसको हटा नहीं सकते, फिर आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। उसका भी एक तरीका होता है, लेकिन आपको अभी आएगा नहीं, यही इसी टाइप के आएगा क्वेश्चन, थोड़ा घुमा देगा, तार छोटा कर देगा, ट्रायंगल बना देगा, स्क्वायर बना देगा। सर्किट को एनालाइज करना तो वही है ना काम, ठीक है, सिंपल है। तो इस केस में भी यही होगा कि इसमें अपन को ये हटा देना है, सिंपल ये हटा दोगे तो क्या आएगा, सिंपल 2 ओम का यहाँ पे आया रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे और 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। सर्किट में से 10 ओम हटा दिया तो 2 ओम। अब ये सिंपल है, बच्चों वाला है, 2 और 2 सीरीज में आ गए, 2 और 2 सीरीज में आ गए, तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। 4 और 4 पैरेलल में अपने पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे हुआ ये, बेसिक से हर बार नहीं चलूंगा मैं, 2 और 2 जोड़ना सबको आता है। अब मैं ये बताता हूँ पैरेलल में क्या करते हैं। पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस जब इक्वल होते हैं ना और वो पैरेलल में होते हैं तो उसका आधा कर दो, जस्ट आधा कर दो, ये ट्रिक है सिंपल। और इसी टाइप के आते हैं मोस्टली, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करवाएगा नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट पूछेगा कि आपको भाई व्हीटस्टोन आता है कि नहीं आता, आपको ये पता है कि पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, ये कॉन्सेप्ट पूछेगा। ये 4 और 4 यानी R और R जब पैरेलल में होंगे तो क्या होएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2, ये ट्रिक है।
आपको बेसिक से वही चलना है कि आर इक्वलेंट R1 बाय R1 प्लस R2 होता है, 1 बाय आर इक्वलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ऐसे भी चलते हैं कई लोग, और R1 प्लस R2 तो पता ही है आपको। तो इसका सिंपल आंसर 2 ओम है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अपने को ये सर्किट दिया हुआ है और अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है इसके अक्रॉस। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ, जब बच्चों का अप्रोच क्या होता है कि वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। भाई मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया। पर ऐसा करना क्यों है, देखो देखो मेन बात क्या है, अगर आपने इसको और इसको जोड़ दिया, सोचो आपने इसको और इसको जोड़ दिया, तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके क्रॉस आ जाएगा, यानी फिर ये पॉइंट अलग, ये पॉइंट इन्वॉल्व हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट इन्वॉल्व होना चाहिए भाई। ये है ना ए बी, इसके ये ए बी है ना, इसके अक्रॉस निकालना है अपने को। तो सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए ना, कि अपने को रिड्यूस इस तरह से करना है, सर्किट ऐसे रिड्यूस होना चाहिए, इसको रिड्यूस करते 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 ऐसे रिड्यूस होना चाहिए कि ए और बी के अक्रॉस कुछ आ जाए। अब कई कॉमन मिस्टेक ये होती है कि यहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से करे भाई, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, जरूरी है वहीं से स्टार्ट करना। क्यों वहाँ से स्टार्ट करना जरूरी है, ताकि रिड्यूस होकर यहाँ तक आ जाए। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो इसके अक्रॉस आएगा, इसके अक्रॉस आ गया, फिर वहाँ से तो मतलब ही नहीं रहा ना, यहाँ का, यहाँ के अक्रॉस जो निकालेंगे उसका कोई मतलब नहीं रहा, फिर यहाँ पे आ गया ना, वो पॉइंट्स बदल गए, फिर झोल हो जाएगा पूरा। ये बताने के लिए किया है, अगर बच्चों को पता है कि कैसे करना है, बस वो ही करना है, ठीक है। इसमें अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से रिड्यूस होना चाहिए सर्किट। कैसे रिड्यूस होगा, आपको ये दिख रहा है कि साफ साफ ये दोनों पैरेलल में है, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये आ जाएगा इस तरह से, दो और दो पैरेलल में क्या होते हैं, एक। अभी बताया था जस्ट मैंने, आर और आर जब पैरेलल में R/2 हो जाते हैं, ठीक है। ये ए और ये बी, ये देख लिया ना जिसने कि कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर ये क्वेश्चन आने हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये दोनों सीरीज में, भाई ये तो ऐसे, मैं देखो कईयों को ये कंफ्यूजन होता है, अरे यार ये तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया, तो ये सीरीज में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ऐसे डाउट आते हैं कईयों के मन में। तो इसको ऐसे कर ले भाई, तार को कैसे भी मोड़ तोड़ ले, तार को कैसे भी मोड़ तोड़ ले, इसको मोड़ तोड़ के ऐसे गोल बना ले। अब इसको ऐसे कर ले, 1 ओम, ये तरीका है एक तरह से, तार को लंबा कर ले ताकि तेरे को दिख जाए, बस दिखना है तो चाहिए एग्जाम में, बस और क्या चाहिए फिर, बस ये दिख जाना चाहिए। 1 ओम दिख रहा है, ये 2 ओम रहा, ये 2 ओम, इसको क्या लिखोगे, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये तो दिख रहा है ना पैरेलल में, इसको भी तार लंबा करेगा तो फिर इसको क्या करेगा, फिर ये 2 और 2 पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये 1 ओम जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसमें क्या सीखा अपन ने, कहाँ से स्टार्ट करना है। ये कोना वाला पॉइंट जो होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों लगातार आने चाहिए, बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, बीच वाले जंक्शन पे कुछ ऐसा नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो नहीं आती बच्चों को, ये और भी वैलिड भी है क्योंकि नया टॉपिक होता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये है मेन, सिंपल ये है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने को सिंपल ये बोलता है कि अपने को ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालो। लेकिन ये जो खतरनाक सा दिखने वाला सर्किट है, क्या ये सही में खतरनाक है, जी बिल्कुल नहीं। कैसे ऐसे कि इसमें सिंपल अपने को बस एक चलना है, बस ये और ये सीरीज में जाएंगे, फिर ये पैरेलल में, सीरीज में, फिर पैरेलल में, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों की जो पहले कहाँ से करोगे, अगर आपने कहीं से बीच में से स्टार्ट कर दिया तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ये बदल जाएंगे। मैंने शुरू में भी बताया आपको इस तरह से रिड्यूस करते हुए चलना है कि लास्ट में जो आए रेजिस्टेंस वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं करना बीच में से, अच्छा इन दोनों को पैरेलल में ले लेते हैं, हाँ इन दोनों को पैरेलल में, तो ये भी तो आ रहा है बीच में, इन दोनों को पैरेलल में हो तो ये भी तो बीच में आ रहा है, अच्छा इन दोनों को सीरीज में ले लेते हैं तो ये भी तो बीच में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं सीरीज में तो ये भी तो बीच में आ रहा है, समझ रहे हो। बीच में से कहीं नहीं ले सकते, बीच में से लोगे तो अपने गड़बड़ आएगी। देखो अपने को पता है सीरीज पैरेलल, ठीक है, सीरीज पैरेलल जब तक पता है अपने को, अपन नहीं कर सकते काम,
ठीक है। सीरीज पैरेलल जब तक अपने को पता है तो अपन ये जुगाड़ नहीं बिठा सकते कि बीच में से, क्योंकि सीरीज पैरेलल ही पता है अपने को। अच्छा, और कोई आता है सीरीज पैरेलल के अलावा? सीरीज पैरेलल के अलावा ट्रांसवर्सल कुछ होता है रेजिस्टेंस में? ये पैरेलल होता है या तो सीरीज में जुड़ेगा, सिंपल। ये पैरेलल में जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये बीच में आ रहा है, ये पैरेलल में जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये बीच में आ रहा है। अच्छा, ये सीरीज में जुड़ नहीं सकता क्योंकि ये बीच में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इन दोनों को सीरीज में जोड़ सकता है? अच्छा, ये भी तो आ रहा है भाई। अगर इन दोनों को तूने सीरीज में जोड़ दिया तो इन दोनों के क्रॉस आएगा रेजिस्टेंस, फिर वो तो मान्य नहीं रहेगा ना इन दोनों के क्रॉस। मैं बता रहा हूँ बेसिक से, ठीक है, ये सिंपल है। अब अपने को पता चल गया बेसिक से कि भैया यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से दिख रहा है ना कि भैया सीरीज में यही दिख रहा है ना। सीरीज में ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि कुछ कहीं और कुछ और दिख रहा हो। ये सीरीज में है, ठीक है, कहीं और दिख रहा है, यहाँ से बीच में कहीं तार जुड़ता हुआ, यहाँ से कहीं, क्योंकि सीरीज में सिंपल सीरीज में, ठीक है, इसलिए ये दिख रहा है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा लंबा जाएगा, इसका सोल्यूशन लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। एक और एक कितना होता है? 2, ठीक है, 2 हो गया। ये एक, ठीक है, ये एक, ठीक है, ये भी, ये एक और एक 2 होता है, तो ये 2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया, और ये तो एक है ही, ये 2 है, ये एक है, ये 2 है, और ये भी 2 है क्या? ये एक है ना, हाँ, ये फिर 2 है। अब ये दोनों तो है, इसको आपको लग रहा हो अच्छा ये कॉर्नर पॉइंट है, इसमें ये सीरीज लेके पैरेलल कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इस तार को लंबा कर ले, थोड़ा ऐसे कर ले। अब तो दिख रहा है दोनों पैरेलल में, अब दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। इसको, इस तार को थोड़ा छोटा कर ले, पता चल जाएगा तेरे को, ठीक है। फिर इसको ऐसे करोगे तो 2 और 2 पैरेलल में कितना होता है? 1 ओम आ गया, 1 ओम इसके क्रॉस आएगा, 2 ओम यहाँ पे, 1 ओम यहाँ पे। थोड़ा रफ बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, समझना ज़्यादा जरूरी है ना। डायग्राम खुद ढंग से बना लेना। 1 ओम और 1 ओम अब फिर से सीरीज में आ गए कि नहीं? ये दोनों, मैंने क्या बताया था, अगर ये तार ऐसा मुड़ रहा हो तो स्ट्रेट बना ले इसको ऐसे, बस दोनों एक साथ आने चाहिए, ये मेन बात है। दोनों एक साथ आ गए तो इसको क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, 2 ओम का ये आ गया, ठीक है, ये 2 ओम हो गए सीरीज में। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ऐसे, R1 R2 वो वाली भसड़ नहीं मचा रहा, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल हो गया, ये हो गया, ये B है और ये A है, ये 2 ओम है। अच्छा, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। अब फिर से वही वाली चीज़ आ गई, ये 2 ओम और 2 ओम क्या आ जाएंगे पैरेलल में। थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन अब आप पैटर्न समझ गए होगे क्या क्या चल रहा है। जो समझ गया वो ये वाला क्वेश्चन समझ गया, सीधी बात। अब ये वाला सिंपल वाला तो किया होगा आपने, सिंपल, ठीक है, ये वाला तो किया होगा। अभी इतना बड़ा नहीं किया होगा। 2 ओम कितना आ गया? 1 ओम आ गया इसके क्रॉस, ये तो 1 ओम था ही पहले से, ठीक है। और ये जो है ये तो 2 ओम है ही, ये 1 ओम है ही, और ये 2 ओम है ही। अब इसमें क्या होगा ना, ये 1 ओम फिर से सीरीज में आ गया, तो वही सीरीज पैरेलल वाली चल रही है सारी, मतलब उल्लू बना रहे हैं बेसिकली, बस और कुछ नहीं है। उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन है ये, सिंपल, ठीक है। ये है A और B, ये कितना 1 और 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? आपने इन दोनों को पैरेलल में क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ये बीच में आ गया ना, नहीं कर सकते। 2 और 2 इनके बीच में कुछ नहीं आ रहा, तो 2 और 2 1 हो गया। 2 और 2 1 नहीं होता, बस पैरेलल में 1 होता है, वो आधा हो जाता है जब। इतनी ट्रिक्स होनी चाहिए, वरना फिर यही करते रह जाओगे, R1 R2 R1, बस वही पेपर में भरा रह जाएगा। इतने लंबे क्वेश्चन फिर यही इसी में निकल जाएगा। 2 और 2 फिर 1 हो जाता है ना, ये 1 हो गया, और ये तो 1 था ही शुरू से, और ये 2 ओम है। ये सिंपल सीरीज में आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल सीरीज में आ रहे हैं, तो क्या करोगे,
अब ये सिंपल एक पैरेलल सर्किट बन गया, 2 ओम 2 ओम, ठीक है, 2 ओम, एक और एक 2 होता है ना, 2 और 2 ओम क्या हो जाएगा, 1 ओम, 1 ओम इज द आंसर। यानी इस पूरे जो महाकाल सर्किट के अक्रॉस अगर मैंने 1 ओम लगाया तो वो इक्विवेलेंट होगा इसके। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं इसको कमेंट्स में बताना, वरना मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा है ट्रिकी, मानता हूं मैं, शुरू से बताया, अलग से पूरी ट्रिक बताइए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अगर लेंथ ऑफ वायर इज n टाइम्स ओरिजिनल से n टाइम्स अपन ने लेंथ बढ़ा दी, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो अगर अपने का लेंथ बढ़ाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने वायर को या तो मोल्ड किया होगा, इस तरह से अपन ने लेंथ बढ़ाई होगी जिससे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। इसमें यही कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे किया? अपन ने एक वायर लिया, उसका जो लेंथ है वो शुरू में क्या था, मान लेते हैं उसका लेंथ L था, ठीक है, उसको अपन ने क्या किया है, NL बना लिया, लेंथ क्या बन गया, N टाइम्स L बन गया, ठीक है, N टाइम्स L बन गया, सिंपल, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, जैसे मान लेते हैं इसका एरिया A है और इसका एरिया कुछ बदल गया होगा, A डैश हो गया होगा, तो मैंने क्या बोला, एरिया इंटू लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सिंपल, A डैश इंटू NL, सिंपल, ये रहेगा। अब A डैश कितना हो जाएगा, वो L से L गया तो A बाई N हो जाएगा A डैश। ये बात कितनों को समझ में आई? ये वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों? जैसे मान लो किसी, जैसे बोतल को मोल्ड करते हैं हम लोग, बोतल को मोल्ड करते तो क्या होता है, बोतल को मोल्ड करके वायर बना दिया, भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी ना उसकी, ठीक है, वॉल्यूम तो वो कांस्टेंट रहेगी ना, ठीक है। इस हिसाब से अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम बदलेगी नहीं, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। A बाय N हो गया। अब R जो था वो तो R था ही शुरू में, रो L बाय A था, अगर L और A को इनिशियल माने तो ये R इनिशियल है, इनिशियली बोल लेते हैं इसको। फाइनली क्या होगा ना, फाइनली अपने को मान लेते हैं R डैश हो गया, R डैश क्या होगा, रो इंटू L डैश जो होगा, L डैश यानी NL होगा, और A डिवाइड बाई A डैश होगा, A डैश यानी A बाई N निकाला अभी अपन ने, तो ये N स्क्वायर इंटू रो L बाई हो गया, रो L बाई क्या है, R है, तो N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R हो गया कि नहीं हो गया। तो जो फाइनली रेजिस्टेंस आया ये इस टाइप के N स्क्वायर के टाइम्स आया। तो इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस द फाइनल रेजिस्टेंस इज N स्क्वायर टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।